नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा, एमबीबीएस एमएस सर्जन, वर्किंग एज कंसल्टेंट सर्जन एट धनवंतरी हॉस्पिटल, नक्को स्थान, समस्तीपुर। आज हम हर्निया पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह बहुत ही कॉमन बीमारी है। अक्सर सर्जन के पास लोग आते हैं, कहते हैं कि पेट के नीचे वाले भाग में या फिर नाभि के पास या कहीं पीछे की ओर कुछ फूल रहा है। फूलता ऐसे जब वो कोई वजन उठाते हैं या फिर खांसते हैं तब वो ज़्यादा फूल जाता है, जब वो लेटते हैं तब फूलना कम जाता है। ऐसे चीज़ों को हर्निया कहा जाता है। अब हर्निया क्या, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है कि हर्निया क्या है। तो इसका एक जनरल एग्जांपल में हम समझ सकते हैं। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन की बॉगी होती है, उसमें देख सकते हैं कि ट्रेन के बॉगी के बीच में डब्बे जो होते हैं, खिड़कियाँ, उसमें लाल कलर की खिड़की होती है। उस खिड़की का अपना स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है। सरकार उस खिड़की को इसलिए बनाती है कि अन्य खिड़की की तरह वो डिफरेंट होते हैं, वो अन्य खिड़की की तरह नहीं होते। अन्य खिड़की में जो ग्रिड होते हैं फिक्स होती है, जबकि इस खिड़की में ग्रिड अनफिक्स होती है। खिड़की गिरी हुई होती है और एक बॉक्स सा रहता है लाल कलर का, जो जिसमें चाबी रखी होती है। अगर उस आप चाबी को निकाल लेते हैं तो खिड़की को आप उठा सकते हैं। इस खिड़की को इमरजेंसी खिड़की कहा जाता है। इस खिड़की का काम यही होता है कि जब ट्रेन में आग लग जाए या कोई भगदड़ मच जाए, जब गेट जाम हो, तो इस खिड़की को खोल करके जो पैसेंजर हैं वो बाहर जा सकते हैं। तो इमरजेंसी में इसका यूज होना चाहिए। किंतु कभी कभी क्या होता है, जब शैतान बच्चे होते हैं हमारे, वो जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं हो, तब भी वो खिड़की को उठा लेंगे और उससे बाहर की ओर झांकेंगे, अंदर आएंगे, बाहर झांकेंगे, अंदर आएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर बाहर खड़ा है तो उसके लिए इस बच्चे का बाहर झांकना, अंदर आना, बाहर झांकना, अंदर आना, यही हर्निएशन यानी हर्निया है। तो इसी तरह भगवान ने पेट में कुछ कुछ जगह जो है छेद बनाई हुई है, जिसका काम होता है कि इमरजेंसी हो तो पेट का प्रेशर उस छेद के थ्रू निकल सके। जब वो छेद किसी कारणवश बड़ा हो जाए, जैसे ट्रेन में खिड़की उठ गई है, उसी तरह वो छेद बड़ा हो जाए, तो वहां से पेट का बच्चा यानी आंत, ओमेंटम, ये बाहर की ओर झांकता है, अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर झांकता है, अंदर की ओर जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हर्निया। जब वो बाहर आता है फूल जाता है, जब अंदर गया एकदम प्लेन हो जाता है। तो इसी को हर्निया कहते हैं। सिंपल भाषा में कि पेट के किसी अंग का बाहर की ओर आना, अंदर जाना, बाहर की ओर आना, अंदर जाना, यही हर्निया हुआ। तो ठीक है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इससे हानि क्या हो सकती है। तो हम फिर से चलते हैं ट्रेन में। ट्रेन में किसी बच्चे ने सर बाहर निकाला है बाय चांस, और समझ लीजिए उसी समय खिड़की ऊपर से गिर गई, क्या होगा? उसके गर्दन पे लग सकती है, गर्दन टूट भी सकता है। तो वही यहाँ भी हो सकती है कि आंत बाय चांस किसी छेद से बाहर निकला हुआ है और किसी कारणवश आंत पे दबाव पड़ा, तो आंत में फांसी लग जाएगा। आंत का आगे भाग जो है उसमें खून का सप्लाई रुक जाएगा, काला हो जाएगा, वो भाग मर जाएगा। फिर और क्या हो सकता है? बाई चांस मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा, अक्सर आजकल रील बनाने का सीजन है, बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा सर या बॉडी बाहर निकाल लेते हैं। ट्रेन चल रही हो उसी समय आप बाहर बॉडी बाहर निकाल लें। रेलवे पटरी के बगल में आपका पोल होगा, बिजली वाले पोल होते हैं, अगर उससे सर टकरा जाए क्या होगा? उस समय ही सर फूट जाएगा और बच्चे की इमीडिएट डेथ हो सकती है। वही चीज़ हर्निया में भी हो सकता है कि हर्निया आपका बाहर बहुत निकला हुआ है, आप चल रहे हैं और किसी भी कोने से या नुकीली सरफेस से टकरा गया, तो उस समय उसमें फूट सकता है। फूटने के कारण आदमी की डेथ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हर्निया का जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराना चाहिए। अब ऑपरेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे ऑपरेशन में? सपोज आपके ही बच्चे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वो बाहर सर निकाल रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर सर निकाल रहे हैं, तो एज ए आदर्स पेरेंट्स आप क्या करेंगे? आप बच्चे को अंदर की ओर ले जाएंगे, उसके बाद खिड़की को गिराएंगे और चाहेंगे कि खिड़की को इस तरह फिक्स कर जाए कि वो फिर से वो खिड़की को उठा ना सके। इसके लिए हो सकता है कि बेल्डिंग कर दें। एक बार बेल्डिंग हो जाएगा तो खिड़की नहीं उठेगी। तो हर्निया में यही किया जाता है। हर्निया में आप चाहें तो जो भी आपका बाहर आ रहा है उसको ढकेल के अंदर ले जाइए, छेद छोटा कर सकते हैं और वहाँ पे जाल डाल करके जाल को बेल्डिंग यानी कि फिक्स कर दीजिए। एक बार वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद हर्निया होने का चांस नहीं बचेगा।
सर्जरी फिर कैसे की जाती है? सर्जरी 3 तरह से यूजुअली होती है। पहला होती है खोल करके, दूसरा रोबोट से, तीसरा लेप्रोस्कोपी सहायता से। समस्तीपुर में मोस्टली ओपन चलता है कि ब्लेड से काटे, प्लेन तैयार किए, वहाँ जाल बिठाए और जाल बिठा करके ऊपर से फिक्स करके ऊपर से सिल दिए। लेकिन आजकल लेप्रोस्कोपी का जमाना है। बड़े बड़े शहरों में लेप्रोस्कोपी मतलब छोटे छोटे की होल सर्जरी करके हर्निया की जाती है। अंदर ही अंदर जाल बिछाया जाता है, बाहर कोई कट छट नहीं रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपका कट छट कम है तो दर्द कम होगा, इन्फेक्शन चांस कम होंगे, ब्लीडिंग कम होगा और जल्दी से जल्दी आप जो है रिकवर करके काम पे जा सकते हैं। बहुत बड़े शहर की बात करें लाइक दिल्ली, कलकत्ता, तो वहाँ पे रोबोट की सहायता से ये सर्जरी की जाती है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या जाल सब में दिया जाता है? जवाब है नहीं। अगर आप बच्चे हैं, बच्चे में जाल का यूज नहीं होता है। बच्चे में जो हर्निया होती है उसका या तो हर्नियोटमी की जाती है। हर्नियोटमी मतलब उस सेक को खोलना और उसको बंद कर देना, या हर्नियोरापी होती है जिसमें छेद को सूचर की मदद से छोटा किया जाता है। उसमें भी आपका जाल नहीं पड़ता है। कोई इन्फेक्टेड केस एडल्ट भी आएगा तो उसमें जाल नहीं दे सकते हैं। उसको जो सूचर मटेरियल होता है उससे ही टाइट किया जाता है, ठीक किया जाता है। क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या रिस्क होते सकते हैं सर्जरी। हर्निया सर्जरी यूजुअली देखा गया है कि ये ओल्ड एज में होता है। इसके पेशेंट मैक्सिमम पेशेंट 50 प्लस में होते हैं। उनमें हर्निया के साथ साथ कुछ और रोग भी होते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है। कुछ दूर चलते हैं वो हांफने लग जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी बीड़ी सिगरेट पीने वाले यानी स्मोकर होते हैं, तो उनमें हर्निया के साथ अदर मेडिकल कंडीशन होते हैं। अगर ऑपरेशन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि जो मेडिकल कंडीशन है वो एग्रावेट हो जाए और उनके कारण उनकी जान भी चली जा सकती है। अदरवाइज सर्जरी से कोई जान नहीं जाती है। और क्या रिस्क हो सकते हैं? रिस्क होता है कि जैसे कोई सर्जरी हो रहा है, वहाँ कच्चा घाव रहता है, घर से लोग मिलने वाले बहुत आते हैं, वो अपने साथ बैक्टीरिया वायरस सब दे के जाते हैं। अगर बैक्टीरिया वायरस किसी तरह से उनके घाव तक पहुंच जाए तो घाव में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन हुआ तो कुछ दिन तक पानी आएगा, ड्रेसिंग की सहायता से उसको सुखाया जा सकता है। अगर वही इन्फेक्शन अंदर चला गया, जाल में पकड़ लिया, तो उस जाल को निकालना भी पड़ सकता है। तो ये सारे रिस्क होते हैं जिसे ले करके सर्जरी करवाई जाती है। फिर सर्जरी के बाद खान पान के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खान पान के बारे में कहा जाता है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। हो सकता है तो मोस्टली आप प्रोटीन डाइट को ज़्यादा लीजिए। अगर डायबिटीज है तो डायबिटिक डाइट लीजिए। अगर किडनी के रोग से आप सफ़र कर रहे हैं तो रीनल डाइट ले सकते हैं। आपको जॉन्डिस है या लीवर खराब है तो जो हेपेटिक डाइट होता है वो ले सकते हैं। तो हर्निया के लिए कुछ भी मना नहीं है। इसके साथ साथ अदर जो बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग आप डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? तो कम से कम 3 महीने तक आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है। ऐसा काम नहीं करना है जिसमें पेट का प्रेशर बढ़ सके। कोई भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐसा खाना खाइए जो कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, जैसे सलाद, फल, इन सब का सेवन कीजिए। कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। बीड़ी सिगरेट पियेंगे आपको खांसी होगी, खांसी से उस जहाँ जाल डाला गया उस एरिया पे दबाव होगा, जाल जो है अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाएगा, फिर से दोबारा हर्निया हो जाएगा। पेशाब में अगर रुकावट है तो पेशाब के रुकावट को पेशाब के डॉक्टर से दिखा के जल्दी से जल्दी ठीक कराना होगा। आइडियल यही होगा कि पहले पेशाब की समस्या को ठीक करवा लें फिर ऑपरेशन कराएं। अगर आप पेशाब की समस्या को ठीक नहीं करवाते हैं और ऑपरेशन करवाते हैं तो होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, शुगर को आपको बिल्कुल कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन चांस बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन जाल में पकड़ सकता है, फिर जाल निकालना होगा, ऑपरेशन का कोई फायदा हो नहीं सकता है। इसको छोड़कर कोई स्पेशल चीज़ प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ 500 प्लस हर्निया सर्जरी अब तक हो चुकी है। 99% हमारा सक्सेस रेट रहा है। अगर आपको हर्निया संबंधित कोई भी परेशानी हो, एक बार आप संपर्क कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। अगर हमारी बातों से सहमत होंगे तो यहाँ आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर आपको दिया हुआ जा रहा है नीचे में।
इस पे आप कभी भी कांटेक्ट करके हर्निया से संबंधित किसी भी आशंका को सॉल्व कर सकते हैं।